क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की अंतिम यात्रा में हमेशा राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ मरने वाले को विदाई देने का एक तरीका है, लेकिन नहीं। तांत्रिक दुनिया का एक ऐसा गहरा रहस्य इन 4 शब्दों में छुपा है जिसे अगर कोई जीते जी समझ ले तो वो अपने अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति जगा सकता है जिससे उसे भविष्य का आभास होने लगेगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, कौन इंसान आपके सामने आ रहा है और उसका असली इरादा क्या है, ये सब आपको घटना घटने से पहले ही पता चल जाए? इसी पूर्वानुमान को, इसी आभास को इंट्यूशन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो आम इंसानों की समझ से बहुत परे है, लेकिन इसे समझने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। राम नाम सत्य है। इसमें सबसे पहला शब्द है राम। हम सब भगवान श्री राम को जानते हैं, लेकिन इस शब्द में ब्रह्मांड का एक विज्ञान छुपा है। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगर हम धीरे धीरे राम राम का जाप करें तो हमें साफ सुनाई देता है राम राम। लेकिन अगर हम इसकी गति बहुत तेज कर दें तो क्या होगा? अगर आप तेजी से राम 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 बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि शब्द पलट गया है और अब आपको मरा मरा सुनाई दे रहा है। अगर आप इसकी स्पीड और बढ़ा देंगे तो ये कोई शब्द नहीं रहेगा, ये सिर्फ रम 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 की एक गूंज बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे हमारे शरीर और चेतना का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हमारे प्राचीन विज्ञान और शास्त्रों में 4 तरह की वाक यानी आवाज के स्तर बताए गए हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। अगर आपने इन चारों को समझ लिया तो आप इंट्यूशन के मास्टर बन जाएंगे। सबसे पहली है वैखरी वाक। वैखरी वो भाषा है जो आप और मैं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये हमारे गले यानी विशुद्धि चक्र से निकलती है। बाहरी दुनिया से जुड़ने का यही एक रास्ता है। दूसरी है मध्यमा वाक। जब हमने राम राम की गति बढ़ाई और वो मरा मरा सुनाई देने लगा, तब हम मध्यमा में प्रवेश कर गए। मध्यमा यानी हमारे मन की आवाज। आपके मन के विचार सिर्फ आप सुन सकते हैं, दुनिया का कोई और इंसान उसे नहीं सुन सकता। यह आपके अंदर की प्राइवेट बातचीत है। तीसरी है पश्यंती वाक। जब आवाज की गति और तेज हुई और शब्द सिर्फ रम रम की वाइब्रेशन बन गया, तब आप पश्यंती में पहुंच जाते हैं। यहां शब्दों का कोई लॉजिक नहीं बचता, यहां कोई विचार नहीं है, यहां सिर्फ प्योर वाइब्रेशन है। पश्यंती का मतलब है वो अवस्था जहां आपका अपना मन भी काम करना बंद कर देता है और जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस में उतर जाती है। और चौथी और सबसे गहरी अवस्था है परावाक। परा का मतलब है शून्यता, एकदम सन्नाटा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप अपने दोनों कानों में अंगूठा डाल लें तो बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर एक गूंज, एक सन्नाटे की आवाज सुनाई देगी। साउंड ऑफ साइरेंस, यही परा है। अब आप सोचेंगे कि इन आवाजों का भविष्य जानने या इंट्यूशन से क्या लेना देना है, तो रहस्य यही छुपा है। एक आम इंसान अपना पूरा जीवन सिर्फ वैखरी यानी बाहरी दुनिया की आवाजों और शोर में निकाल देता है। उसे कभी पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से बाहरी आवाजों को शांत करते हैं, अपने मन के विचारों यानी मध्यमा को रोकते हैं और पश्यंती की वाइब्रेशन से होते हुए अपने अंदर के उस गहरे सन्नाटे यानी परा अवस्था तक पहुंचते हैं, तब असली जादू होता है। ब्रह्मांड की सारी जानकारी, बीता हुआ कल और आने वाला कल, सब कुछ उसी शून्यता में मौजूद है। जब आपका मन उस परावस्था में शांत होता है, तब आपके अंदर वो एंटीना चालू हो जाता है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। आपको बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के घटनाओं का पहले से आभास होने लगता है। कोई आपको धोखा देने वाला हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो तो आपको पहले ही महसूस हो जाता है। इसलिए राम नाम सत्य है को जीते जी समझने का मतलब है बाहरी दुनिया के शोर से मर जाना और अपने अंदर के उस परम सन्नाटे में प्रवेश कर जाना। यही वो विद्या है जो आपको आम लोगों से अलग बनाएगी। तो अगली बार जब आप शांत बैठें तो बाहर की आवाजों को बंद करें और अपने अंदर के उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन की यात्रा वहीं से शुरू होगी।